हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, चाइना ने अभी-अभी अपनी जो कंजेशन है यहाँ पर सड़कों के ऊपर, जबकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिर भी यहाँ पर जो पीक टाइम है, वहाँ पर काफ़ी कंजेशन रहती है, क्योंकि सभी लोग ऑफ़िसेज़ में जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल में छोड़ने जा रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम हर एक दुनिया में सारी सिटीज़ में आती है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। तो इन्होंने अब एक कंपनी है शाओपंग, मैं उसका कंसल्टेंट भी रहा हूँ और उनकी गाड़ियाँ भी यूज़ कर रहा हूँ। ए क्लास गाड़ियाँ हैं उनकी। अब उन्होंने फ्लाइंग गाड़ी निकाल दी और उसको लाइसेंस भी मिल गया है। और ये लाइसेंस इतनी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि इसमें आदमी को बैठ के जाना होता है, वो सेफ़ है उड़ने के लिए, लैंडिंग के लिए सेफ़ है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप पहले वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं। सो दोस्तों, जैसे आपने देखा, ये जो गाड़ी है, ये अपने आप ये टेक ऑफ कर सकती है जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है, और वैसे ही लैंड भी कर सकती है। दैट मीन्स आप घर की छत के ऊपर इसको खड़ा करिए, वहीं पे चार्जिंग कीजिए, वहाँ से उड़े और अपने ऑफ़िस में लैंड कर गए। वैसे ये जो चीज़ है, ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, जैसे 30-35 किलोमीटर तक जाना है आपको, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये वही है कि सिटी के अंदर कंजेशन कम हो, आप अपने ऑफ़िस से घर, घर से ऑफ़िस जा सकते हैं, या कोई इमरजेंसी है, सड़कें ब्लॉक्ड हैं, या किसी को जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाना है, तो ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है बनाया है इन्होंने, इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, 3000 घंटे से ज़्यादा इन्होंने, 3000 से ज़्यादा तो इन्होंने टेस्ट करे हैं, और हज़ारों किलोमीटर इसको चलाया है। और मैंने इसकी जो फ्लाइंग वाली वीडियो वो थी, जहाँ पे ये ब करते हैं, मैं वहाँ पे गया भी था, वहाँ पे मैंने इसका डेमो देखा भी हुआ है। मज़ेदार चीज़ है, और 150 200 किलो का आदमी बैठकर या 2 आदमी बैठकर जा भी सकते हैं। अभी तो इन्होंने 1 का ही बनाया है, 2 के ऊपर भी काम चल रहा है। अब देखिए, कि एक तो जो ये वाली टेक्नोलॉजी है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये आपने ड्रोन देखा है आपने, ये ड्रोन के ऊपर 4 प्रोपेलर्स होते हैं, इसमें भी 4 और 6 लगाए हुए हैं, एंड आराम से इसके ऊपर एक आदमी बैठ के उड़ के जा सकता है। ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है जो इंडिया इम्प्लीमेंट कर सकता है। मुझे लगता नहीं है कि इंडिया में एक्सपर्टाइज़ नहीं है इस चीज़ को करने के लिए। मुझे याद है, मुझे शायद 1 साल पहले गडकरी जी की मैंने इंटरव्यू सुनी थी कि इंडिया भी इसके ऊपर काम कर रहा है। उसका क्या रियलिटी है मुझे पता नहीं है। अगर आपको किसी को भी उसके बारे में डिटेल्स हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में डाल डाल देना, ताकि मैं थोड़ा अपडेट हो जाऊँ इसके ऊपर। मुझे लेटेस्ट न्यूज़ नहीं मालूम, मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ। तो
अब आप देखिए जो ये वाली गाड़ी है, ये इन्होंने दुबई में, मिडल ईस्ट में इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। आपको हैरानी होगी कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि वहाँ पर खरीदने वाले लोग बहुत हैं। वैसे तो उनको अभी कल ही आईएमएफ से लोन मिला है 3-4 बिलियन का, 3 बिलियन का, और सऊदी से भी मिल गया, यूएई से भी मिल गया। तो मुझे लगता है इनको पता है कि अब उनके पास 10 बिलियन डॉलर के रिज़र्व्स हैं पाकिस्तान के पास, और वहाँ पे तो लूट-मार लगनी है, तो इनकी गाड़ियाँ वहाँ बिक जाएँगी। तो इन्होंने वहाँ पर भी इसको इंट्रोड्यूस किया है। मैं शाओपंग को इंडिया में लेकर भी आया था एक बार, अपनी गवर्नमेंट से बात करने के लिए कि वहाँ पर जॉइंट वेंचर लगाया जाए, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ वाक़ई ही जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। ऑटो ड्राइविंग है उसके अंदर, ऑटो पार्किंग है, आपको कुछ नहीं करना, आप गाड़ी से निकल जाइए, बटन दबा दीजिए, वो अपने आप गाड़ी पार्किंग प्लेस ढूँढकर पार्क भी कर देती है। सो टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ज़्यादा उसके ऊपर, बिकॉज़ चाइनीज़ कंपनी था, तो उन्होंने तवज्जो नहीं दी, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी कंपनीज़ इंडिया में आकर अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर आती हैं, किसी जॉइंट वेंचर के साथ, इंडियन पार्टनर के साथ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट एनीवेज़ इंडियन कॉल था, मैंने कुछ बोला नहीं उसमें। तो अब ये जो कंपनी है, इसने फ्लाइंग कार निकाल दी। अब ये अकेली कंपनी नहीं है जिसने निकाली है। दोस्तों एक और कंपनी है, जिसने इसको अनाउंस किया है कि वो भी इलेक्ट्रिक कार प्लस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वो बना रहे हैं। उसका नाम है जीएसी, गोंगजो ऑटोमोबाइल कंपनी, ऐसे करके नाम है उसका, और वो ऑलरेडी गाड़ियाँ बना रहे हैं यहाँ पर। वो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत अच्छी बनाते हैं, एवियन करके नाम है उनका, एंड गाड़ियों का। एंड नाउ उन्होंने अनाउंस किया वो इससे भी 2 कदम आगे है। उन्होंने क्या किया, एक गाड़ी, पहले वीडियो देखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Motor. सो दोस्तों आप सोच के देखिए कैसे गाड़ी निकाली है कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कंजेशन आ गया बीच में, आप गाड़ी को छोड़ देते हैं, बीच वाला मॉड्यूल उड़ जाता है और आपको ऑफिस पहुंचा देगा। और जो नीचे वाला है उसके अंदर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है कि भाई उसको जाके जहां पर भी चार्जिंग स्टेशन है वो वहां जाके खड़ा हो जाएगा और अपने आप गाड़ी को चार्ज कर लेगा, और आप शाम को निकलिए एंड वहां पहुंच जाइए एंड यू कैन ड्राइव होम। या इस जो गाड़ी चार्जिंग पे गई है, ये अपने आप वहां से निकल के आपके ऑफिस में पहुंच भी जाएगी, क्योंकि इसको तो 2 घंटे लग जाएँ, इसको क्या दिक्कत है? आपको ऑफ़िस में टाइम पर पहुँचना है, निचला यूनिट बाद में पहुँचता रहेगा, क्या दिक्कत है? आप सोच के देखिए, कितनी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है और कैसे इन्होंने सॉल्यूशंस निकाले हैं कि ताकि जो आदमी के टाइम की वैल्यू है, उसको बरकरार रखा जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। सेकेंडली, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी खड़ी हो रही है यहाँ पर। जैसे शाओपंग है, उसको तो ऑलरेडी लाइसेंस फ्लाइंग का मिल गया गाड़ियों को, और उन्होंने बेचना भी शुरू कर दिया यहाँ पर। ये जो गाड़ी है, ये अभी प्रोटोकॉल निकला है इसका, मैंने देखा नहीं है, मैंने जस्ट सुना है इनके सोशल मीडिया पर कि ऐसे प्रोटोकॉल्स निकाले हैं और इसकी टेस्टिंग हो रही है। ये बहुत जल्दी इसकी टेस्टिंग करके इसको भी निकाल देंगे, क्योंकि रेवोल्यूशन है। अब आप देखिए इंडस्ट्री कैसे खड़ी होती है। चाइना को पता लग गया कि जो फ्यूचर है वो फ्लाइंग कार गाड़ियों का है। इन्होंने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया इसके ऊपर, एंड दे आर प्रिज्यूमिंग कि जो फ्लाइंग गाड़ियाँ हैं, ये कम से कम 1 से लेके 2 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने वाली है सिर्फ़ गाड़ियों से। और इनको ये है कि इसका जो मेजॉरिटी शेयर है ना, ये चाइनीज़ कंपनीज़ के पास आए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या इंडिया ऐसी गाड़ियाँ नहीं बना सकता? क्या हम जब बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं, व्हाई वी डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू दीज़ थिंग्स? और यहाँ पर 1-2 कंपनीज़ हैं जिन्होंने ये निकाली हैं। अभी यहाँ पर मोर देन 20-25 कंपनीज़ हैं जो फ्लाइंग गाड़ियों के ऊपर काम कर रही है।
मैंने आपको जैसे पहले बताया कि गडकरी जी ने बोला था कि हम लोग लगे हुए हैं इसको डेवलप करने के लिए, बट मैंने देखा नहीं है कि ग्राउंड पे काम किया हो। अब मैं गुज़ारिश करता हूँ इंडियन जो कंपनीज़ हैं, और मैं ये वीडियो गडकरी जी के ऑफ़िस में पहुँचाने वाला हूँ अभी। लेट्स सी इफ ही सीज़ इट, सो दैट अगर आपको चाहिए भी कि अगर आपको टेक्नोलॉजीज़ ट्रांसफ़र करवानी है या आपने जॉइंट वेंचर्स करने हैं, आई कैन हेल्प यू इन दैट एंड प्लीज़ स्टार्ट डेवलपिंग दिस इंडस्ट्री। ये इंडिया के लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। येस, अभी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इन गाड़ियों को चलाने के लिए नहीं है। जैसे चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, या गाड़ी उड़ने वाली होगी ये वाली, बीच में तारें आ जाएगी। अब चाइना ने सारी की सारी जो तारें हैं इनकी इलेक्ट्रिक की, वो अंडरग्राउंड डाली हुई हैं। बाहर आपको एक भी तार दिखती नहीं है। तो इन गाड़ियों को उड़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में हो सकता है ये प्रॉब्लम्स आएँ। सो दैट मीन्स इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, बट वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट इट। जितनी कंजेशन इंडिया में है, जब मैं दिल्ली आता हूँ, क्योंकि लैंड हमें दिल्ली में करना पड़ता है, लुधियाना में फ्लाइट नहीं जाती है इंटरनेशनल। तो दिल्ली में हम लैंड करते हैं, इतना कंजेशन है, कई बार वहाँ से जब हम हाईवे पे जब जाना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कई बार घंटों लग जाते हैं। पहले तो 2-2 घंटे लगते थे, चलो अब तो गडकरी जी ने वहाँ पर बाईपास बना दिए, तो टाइम कम लगता है। बट स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी डन, एंड दिस गाड़ी, जो ये वाली गाड़ी है फ्लाइंग कार, दिस इज़ द सॉल्यूशन। और इस गाड़ी को एक नाम भी दिया है, ईवीटीओएल, मतलब कि इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये आप खड़े हैं, आपको कोई रनवे नहीं चाहिए इसके ऊपर, आपको कुछ नहीं चाहिए। जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है और लैंड करता है, वैसे ही ये गाड़ियाँ करती हैं। दिस इज़ द फ्यूचर एंड दिस इज़ व्हाट इंडिया नीड्स टू वर्क। सो आई होप अगर आपको भी कोई जानता है जो इस इंडस्ट्री में हाई अप्स हैं, आप ये वीडियो शेयर कीजिए, सो दैट किसी की तो कान हिलेंगे, किसी के कान पकड़ के तो हिलाओगे आप, और कोई तो काम करना शुरू करेगा। एक हमारा इंडिया में आईआईटी है, आईआईटी रुड़की, वहाँ पे मेरी बहुत जान-पहचान है, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की। तो मेरा एक प्रोजेक्ट था पेपर मिल का, उसके अंदर मैंने उनकी टेक्नोलॉजी को सबसे पहले, वो बेचारे, उन्होंने टेक्नोलॉजी बना लिया, फर्स्ट इन द वर्ल्ड ऑफ इट्स काइंड। और मैंने सैमसंग के साथ मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, तो मैंने वो वाला जो इनकी टेक्नोलॉजी थी उसको इम्प्लीमेंट किया था। रिमार्केबल रिजल्ट्स, और सारा वाटर वो ट्रीट कर देते हैं उसके अंदर। और उन्होंने बोला कि पहली बार है कि किसी इंडस्ट्री वाले ने हमारे साथ साथ दिया है और हमारी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। एंड उसके बाद कोरिया वालों ने जब वो टेक्नोलॉजी देखी, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड। वो उन्होंने फिर कोरिया में उसको इम्प्लीमेंट किया। देखिए, अब मैं ये जो वीडियोज़ हैं, ये मैं आईआईटी वहाँ पर जाकर मैं उनको दिखाने वाला हूँ स्टूडेंट्स को, एंड आई विल टेल देम कि भाई ये आइडिया है, आप इसके ऊपर काम कीजिए, एंड आई एम श्योर इंडिया विल टेक आउट देयर इलेक्ट्रिक कार इवन फास्टर देन व्हाट चाइना कैन डू। चाइना ने तो किसी ना किसी की कॉपी किया होगा, डेफिनेटली है, लेकिन हम अपना डेवलप कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है इसके ऊपर, क्योंकि मैंने देखा हुआ अपनी टेक्नोलॉजी को। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है।